और कैंसर का हमेशा ज़हन में रखें। कैंसर चाहे मुआशरे का हो, चाहे जिस्म का हो, उसको जल्दी तशख़ीस करके अपने जिस्म से फ़ारिग करें, तो आपका जिस्म उसके बुरे असरात से यकीनन बच। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 11 ऐसी अलामात की बात करेंगे कि जो अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो खुदा ना खास्ता आपको प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। क्या ये वीडियो मर्दों के लिए है सिर्फ़, या ख़वातीन भी इसको देख सकती हैं? देखें, बुनियादी तौर पे तो प्रोस्टेट जो होता ही मर्दों के अंदर है, गदूद जिसको हम उर्दू में कहते हैं। लेकिन ख़वातीन को इसलिए ज़रूरी है कि घरों के अंदर ख़वातीन भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकती हैं। कुछ ऐसी अलामात हैं कि जो वो देख सकती हैं कि उनके घर के मर्दों में से किसी को अगर है, तो अपने डॉक्टर के साथ वो डिस्कस कर सकते हैं कि कहीं इनको गदूद के कैंसर का मसला तो नहीं है। क्योंकि गदूद का जो कैंसर होता है वो बढ़ती उम्र के साथ, और ऐसे मर्दों में जिनके ख़ानदान में ये मसला किसी को पहले हो चुका हो या चल रहा हो, तो उनमें होने के ज़्यादा चांसेस हैं। गदूद जो है, प्रोस्टेट जो है, ये एक बुनियादी चीज़ है एक मर्दाना ज़िंदगी के लिए। क्योंकि जो आपका सीमेन होता है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, तो उसको पैदा करने में और उसको उसके मूवमेंट में बहुत अहम किरदार है। तो इसलिए प्रोस्टेट जो है, इसकी लोकेशन ये मौजूद भी वहाँ पे होता है जहाँ पे मसाना है। मसाना का एरिया जो होता है वहाँ पे ये मौजूद होता है, उसके नीचे मौजूद होता है। तो इसलिए इन अलामात पे नज़र रखना ज़रूरी है कि अगर आप इन अलामात की वजह से जल्दी अपने डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर इसकी तशख़ीस कर लेता है, तो यकीन मानें कि इसका इलाज भी फिर आसान हो जाएगा। इसमें जो सबसे पहली अलामत जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि अगर किसी को हिमाचूरिया हो रहा है। हिमाचूरिया क्या होता है? इसको हम कहते हैं कि किसी को अगर यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा हो, तो ये इसके लिए जो टर्म है वो हिमाचूरिया है। बाज़ का तो लोगों को नज़र आ जाता है, और बाज़ का अगर आप अपना टेस्ट करवाते हैं, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, किसी और मसले की वजह से, बाज़ का यूरिन की इन्फेक्शन से लोग करवा लेते हैं, तो डॉक्टर उनको बताता है कि आपको माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया है, कि आपका जो यूरिन है, आपका जो पेशाब है, उसके अंदर ब्लड आ रहा है, लेकिन वो माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आया है। लेकिन अगर आपको खुद नज़र आता है, देखने से पता चल जाता है कि आपका जो रंग है पेशाब का वो सुर्ख है, और कंफर्म भी हो जाता है कि ये तो ब्लड है, तो इसे मैक्रोस्कोपिक या ग्रॉस हिमाचूरिया कहते हैं, जिसको आप अपनी आंखों से देख के बता सकते हैं। तो पहली क्या अलामत है? पहली जो अलामत है उसको हम कहते हैं हिमाचूरिया या ब्लड यूरिन में आना। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है उसको हम कहते हैं कि जब आपको मुश्किल पेश आती है यूरिन करने में, पेशाब करने में। क्योंकि देखें, अगर ये आप गौर करें कि ये ब्लैडर है, ये मसाना है, ये पेशाब की थैली है, तो इसके नीचे यहाँ पे जो है वो प्रोस्टेट या गदूद पड़ा होता है। जो इससे निकलने वाली थैली, इससे निकलने वाली ट्यूब जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, तो वो प्रोस्टेट या गदूद से होकर गुजरती है। जब कैंसर होता है, गिल्टी इसकी बढ़ती है, तो वो नाली जो है, पाइप है, उसको दबाना शुरू कर देती है, जिससे यूरिन ने निकल के बाहर आना है। क्योंकि यूरिथ्रा का क्या काम है? वो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली से बाहर फेंकता है या बाहर गिराता है। तो जब वो दब जाता है तो फिर ज़ोर लगाना पड़ता है, फिर तकलीफ़ होती है, फिर ख़ास तौर पे यानी आपको दिक्कत या मुश्किल पेश आती है यूरिन करने में। तो इसे हम क्या कहते हैं कि डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन। इसके बाद आती है अगली जो अलामत है वो ये होता है कि इसी मसले की वजह से, कि जब किसी को प्रोस्टेट का कैंसर हो जाए और उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाए, तो उनको वैसे तो मुश्किल पेश आती ही है, लेकिन ख़ास तौर पे जब वो खड़े होते हैं, तो खड़े होकर यूरिन करते हैं, जैसे यूरिनल्स पे आपने देखा होगा कि अक्सर पब्लिक वॉशरूम्स में होता है, तो वहाँ पे वो काफ़ी देर खड़े रहते हैं, उनको यूरिन ही नहीं आता, हालांकि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था इस चीज़ का। तो उसकी भी क्या वजह होती है कि जब वो खड़े होने की पोजीशन में प्रोस्टेट का जो कैंसर है वो इस नाली को तकरीबन मुकम्मल तौर पे बंद कर देता है। तो जब आपको या आपके घर में किसी को ये कंप्लेंट हो कि उनको ख़ास तौर पे खड़े हो के जब वो यूरिन करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक़्त उनको यूरिन जो है वो नहीं आता, तो ये भी एक अलामत हो सकती है इस बात की कि किसी को प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिम्पटम है वो ये होता है कि जो अज़दवाजी ताल्लुकात होते हैं, उस दौरान जब इजैकुलेशन होती है, जब वो सीमेन बाहर आता है, तब या फिर पेशाब करते हुए अगर बहुत ज़्यादा जलन हो, तो इन दोनों अमल के दौरान जो बर्निंग होती है, जो जलन होती है यूरिन को करते हुए और सीमन को जब बाहर निकलता है, तो पहले ये बर्निंग नहीं होती थी, लेकिन अब अगर वो जो बर्निंग बहुत ज़्यादा होती हो, तो उससे भी फिर क्या होगा कि ये इस तरफ इशारा करता है कि किसी को प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। इसके बाद की अलामत ये होती है कि दिन में तो हो सकता है किसी हद तक, लेकिन बाज़ औक़ात आपको अचानक ही आप नोट करते हैं कि रात के वक़्त यूरिन अब ज़्यादा आना शुरू हो गया है। आपको पहले अगर 1-2 दफ़ा उठना पड़ता था रात को पेशाब करने के लिए, अब आपको बार-बार उठना पड़ता है, यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन स्पेशली एट नाइट। और इसे हम जो टेक्निकल कहते हैं उसे नॉक्चूरिया कहते हैं। नॉक्चूरिया क्या होता है कि जब कि रात को आपको ज़्यादा यूरिन आना शुरू हो जाए,
तो ये भी इशारा कर सकता है कि प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। उसके बाद आता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस क्या होता है कि आपने डाइटिंग नहीं की, आपने बहुत अग्रेसिवली एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन आपका वज़न कम होना शुरू हो गया। अगर आपका वज़न कम होना शुरू हो जाए ऐसी सूरत हाल में कि जब आप अनइंटेंशनली वेट लॉस कर रहे हैं, जब अनएक्सप्लेन्ड कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आपका वज़न कम करने की, तो ये भी इशारा करता है कि ये जो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है ये भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता प्रोस्टेट कैंसर हो। क्योंकि प्रोस्टेट के कैंसर में क्या होगा, किसी भी कैंसर की तरह आपके सेल इतने ज़्यादा डिवाइड हो रहे होते हैं कि उनको वो पूरे जिस्म के जो रिसोर्सेज हैं, ज़राए उनको या एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, तो जिसके नतीजे में आपके पूरे जिस्म के लिए बचती नहीं है। तो ना बचने की वजह से फिर क्या होता है कि आपका वज़न कम हो जाता है। इसके बाद बारी आती है कि अगर हड्डियों में दर्द, और ख़ास तौर पर कौन सी हड्डियाँ, कि जो आपकी बैक की लोअर ये जो वर्टिब्रा या मोहरे होते हैं, क्योंकि ये प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट जो गदूद है उसके बिल्कुल पास का एरिया होता है। तो प्रोस्टेट का कैंसर जब फैलता है, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं, तो वो ख़ास तौर पे वो हड्डियाँ जो मोहरों की होती हैं, कमर के निचले जो मोहरे होते हैं, तो यहाँ पे लोगों को बहुत दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो वो डॉक्टर्स जब एक्सरे एमआरआई करवाते हैं तो उनको हैरानी होती है कि वहाँ पे तो कैंसर पहुँचा हुआ है। तो ये जो पेन इन द बोन्स है, तो ये भी एक बड़ी अलामत हो सकती है प्रोस्टेट के कैंसर की। उसके बाद होता है कि अगर किसी को थकावट हो या फिर एक्सट्रीम वीकनेस हो, जैसा कि मैंने कहा था कि जब आप जो भी खा रहे हैं, अब वो जो प्रोस्टेट के कैंसर के सेल हैं, जो बड़ी कैंसर है, होता क्या है, कैंसर यही होता है कि आपके जैसा एक मोहल्ला है, उसमें सब लोग आराम से रह रहे थे, लेकिन एक दिन एक बंदा जो है वो बदमाशी शुरू कर देता है, वो हर एक से पैसे छीनना शुरू कर देता है, वो हर जो रिसोर्सेज थे, जो भी माल कमाया जा रहा था उस मोहल्ले के लोगों के ज़रिए, तो वो सारे खुद छीनना शुरू कर देता है। तो इसी तरह कैंसर भी क्या होता है, आपके जिस्म का कोई आम सेल होता है कि उसके अंदर जीनियाती ऐसी तब्दीली आती है कि वो सारे रिसोर्सेज को जब इस्तेमाल करता है, आपको के जिस्म के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो जब बचता नहीं है तो एनर्जी भी नहीं होती, तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट होती है और एक्सट्रीम वीकनेस होती है। तो इसको जो है वो कहते हैं कि ये भी अलामत जो है इस तरफ इशारा करती है कि किसी को प्रोस्टेट का कैंसर है। इसके बाद जो अगली अलामत होती है कि जो आपकी मनी होती है, जो आपका सीमन होता है, उसके अंदर खून आना शुरू हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था। इजैकुलेट जो होता है, जो स्पर्म, ये जो सीमन होता है जिसके अंदर स्पर्म होता है, जिसके अंदर वो फ्लूइड होता है कि जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, प्रोस्टेट से जो बन के इसमें शामिल हुआ था, तो जब उसमें ब्लड आना शुरू हो जाए, जिसे हीमेटोस्पर्मिया कहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी अलामत इशारा करती है कि ये प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। तो आपको अपने जो यूरोलॉजिस्ट होता है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट इस चीज़ का, तो उसके पास जाना चाहिए। तो हीमेटोस्पर्मिया आपने याद रखना है कि ये भी प्रॉब्लम इस वजह से हो सकता है। इसके बाद सेकेंड लास्ट जो अलामत होती है वो ये होता है कि अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए, जिसको हम मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं। अब ये जो मर्दाना कमज़ोरी है, ये हो सकता है कोई और भी वजूहात होती हैं आमतौर पे, लेकिन एक जो वजह हो सकती है वो प्रोस्टेट का कैंसर भी, क्योंकि आपका जो पूरा इजैकुलेटरी सिस्टम होता है वो अंडर प्रेशर आ जाता है, उसके ऊपर बड़ा स्ट्रेस पड़ जाता है इसके प्रोस्टेट के कैंसर का, तो जिसकी वजह से फिर आपको मर्दाना कमज़ोरी, एक ये वजह भी हो सकती है कि इस वजह से आपको। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि जो आपका लोअर लेग्स होते हैं, आपकी जो टांगें होती हैं, उधर वो सुन रहना शुरू हो जाती हैं और उधर ऐसे होना शुरू हो जाता है जैसे खुदा न खास्ता फालिज वाली कैफियत की तरफ आप जा रहे हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता जब होता है तो फिर डॉक्टर जब रिसर्च करते हैं, आपके ऊपर सर्च करते हैं कि वजह क्या है, तो एमआरआई करवाने पे, एक्सरे करवाने पे फिर उनको शक होता है, पूरी हिस्ट्री लेने पे, चेक करने पे, कि ये तो खुदा न खास्ता आपको प्रोस्टेट का कैंसर है। तो दोस्तों, इन 11 अलामात पे अगर आप नज़र रखेंगे, आप खुद में या अपने किसी प्यारे में, मर्दों के अंदर ये प्रोस्टेट होता है, तो मर्दों की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इस बीमारी को जल्दी पकड़ेंगे। और कैंसर का हमेशा ज़हन में रखें, कैंसर चाहे मुआशरे का हो चाहे जिस्म का हो, उसको जल्दी तशखीस करके अपने जिस्म से फारिग करें, तो आपका जिस्म उसके बुरे असरात से यकीनन बच जाता है। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।